तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। यहाँ पे आपका क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2021 इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लेके आ गए हैं। यानी इसमें हम फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। हमारे द्वारा बताए गए जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे उनका फुल सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो आपको पूरे के पूरे हल सहित बताने वाले हैं। आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस हैं तो इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इन सभी क्वेश्चंस को एक एक बार देख के याद करके आपको पेपर में जाना है। तो वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया है तो भाई जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेड आइकन दबा के, और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इन पूरे के पूरे पेपरों में आपका अपना चैनल सक्सेस ऑफ स्टडी। सभी पेपरों के लिए मोस्ट टॉप क्वेश्चंस और साथ ही साथ ये मिलता है तो पेपर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जा रहा है। आप यानी यहाँ पे जो बन पड़ रहा है वो आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी से सब्सक्राइब करके यहाँ पे चैनल से जुड़ जाओ। लाखों बच्चे फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी फ़ायदा लो। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आज की वीडियो में जैसे कि हम प्रोवाइड करवाने वाले थे आपको। तो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा गया है। चलिए पूरा सॉल्यूशन। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग निहित है कि वह उत्सव में भाग्यवान क्योंकि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यवान है। वह श्री कृष्ण के सान्निध्य में रहते हैं तथा श्री कृष्ण से प्रेम और सर्वथा मुक्त रहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उन्हें हृदय के अनुराग उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ कुछ पल गुजारने में ही लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा भाई है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आप इसका पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ये जो है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन कर लो। हज़ारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और वो डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने का जैसा कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, तो आप भी जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए क्या तर्क दिए। चलिए इसका बताते हैं। तो परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि वह बड़ा ही पुराना धनुष था और बहुत जीर्ण हो गया था, तो ऐसे में उन्होंने बचपन में कई धनुषियाँ तोड़ दी थी, तो फिर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं आदि उन्होंने दिए हैं। ये देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूरा का पूरा बता दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरा का पूरा याद कर लेना है। नॉर्मल क्वेश्चन से एक एक बार पढ़ के जाएंगे। इनमें से यदि आपके लगभग 50 या 80 क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार काम हो जाएगा। इसमें मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। तो मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य कर सकती है। वह सेवक बन सकती है और उनकी सेवा कर सकती है। उनको बिहार करने बाग बगीचों में लगाना चाहती है। उनके बिहार करने के लिए वृंदावन की गलियों में ली लगाना चाहती है। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियाँ बनाना चाहती है। तो ये आपका भाई पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो जो मनुष्य दूसरों के लिए अच्छे काम कर जाता है उस मनुष्य को मरने के बाद भी लोगों के द्वारा याद रखा जाता है। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला है, आपका 10वां वाला है, मीठी वाणी बोलने और औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए इसका पूरा का पूरा आपको बताते हैं। जब मीठी वाणी में बोलते हैं तो इससे सुनने वालों को अच्छा लगता है और वह हमारी बातों को अच्छे तरीके से सुनता है। सुनने वाला हमारे बारे में अपनी अच्छी राय बनाता है, जिसके कारण हम आत्म संतोष का अनुभव कर सकते हैं। सही तरीके से बातचीत होने के कारण सुनने वालों और बोलने वालों दोनों को सुख की अनुभूति होती है। तो ये आपको करना है और भाई अच्छी वाणी बोलना है। और चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई। इसका आगे का भाई क्या स्ट्रक्चर है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साकी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। चलिए कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। यह दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। अंधियारा ज्ञान का प्रतीक है। अंधियारा ज्ञान का प्रतीक है। मन के विकार अर्थात संस्कार, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर से प्राप्ति होती है।
तो ये जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे 12वां वाला जो क्वेश्चन है इसका अपन बता देते हैं। यहाँ पे गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, ये टॉप क्वेश्चन है भाई, इसमें बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए जीवन यापन करना पड़ रहा है। औरतें पत्थरों पर पेटी पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाले व हथौड़ियाँ हैं, पीठ पर बड़ी टोकरियाँ हैं, उनमें बच्चे बंधे हुए हैं। भरपूर ताकत के साथ कुदाला जमीन में मार कर काम करती हैं। ऐसे कार्य करती हुई कई बार वे प्राणों को गवा बैठती हैं। बच्चों के 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं। ऐसा परिश्रम है। तो भाई यहाँ पे गंतोक को मेहनत कर क्यों कहा गया, पूरा का पूरा आपका हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बताए गए थे, तो इन 12 के 12 प्रश्नों को आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि इनमें से आपके कुछ नहीं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, चाहे यही क्वेश्चन आपको ओटी वाइज मिल जाए या फिर क्वेश्चन वाइज मिल जाए। तो इनको आपको पढ़ के जाना है। ऑलमोस्ट जो बताया जा रहे हैं देखिए इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ तो आता है। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है वो तो भाई थैंक यू कमेंट कर रहे हैं लगातार। फिजिक्स के पेपर के देख लीजिए कितने सारे कमेंट्स आए, सर आपने बताया वही का वही पेपर। तो चलिए कर लीजिए भाई रेडी।